हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोर्ट्स स्नैक्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीव्यू ऑफ द मैच बिटवीन टू वेरी स्पेशल टीम्स दिस टाइम, एसआरएच एंड सीएसके। दोनों ही बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेल रही हैं। 8 में से सिर्फ 2 मैच जीती हैं और एक टीम 9वें नंबर पे, एक टीम 10वें नंबर पे है। जहां बाकी की 8 टीमें आईपीएल ट्रॉफी के लिए लड़ रही हैं, ये दोनों फेयर प्ले अवार्ड के लिए लड़ाई कर रही हैं। तो कैसा होने वाला है अक्षय ये मैच? 9 वर्सेस 10 से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये बस ये बैटल ये रहेगी कि कौन 9th पे फिनिश करेगा, कौन 10th पे फिनिश करेगा। तो वैसे तो 9 से तो 10th ही बेटर है। हाँ, और क्या, जिससे कम से कम दिखाने को दिया जाएगा कि हम लास्ट ही आए लास्ट ही थे। थे। ठीक है ना। तो अब देखिए, मैच जैसा भी हो, दोनों टीम स्ट्रगल कर रही हैं, है ना। दोनों टीम अपनी बैटिंग से स्ट्रगल कर रही हैं और एसआरएच के साथ ये है कि बैटिंग और बॉलिंग वो दोनों से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। चेपॉक में खेला जाएगा जहाँ एसआरएच कुछ ज़्यादा ही सारे यंग प्लेयर्स की तरफ है, वहाँ सीएसके कुछ ज़्यादा ही ओल्ड की तरफ है। ना ओल्ड चल रहा है ना गोल्ड चल रहा है। उनका कुछ भी नहीं चल रहा है, वो उनका बैटिंग ऑर्डर ही नहीं चल रहा है। वो बैटिंग ऑर्डर देखा जाए तो प्लेइंग 11 में बहुत सारे चेंजेस आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। अब लग रहा है अब सारे 11 ही चेंज करने पड़ेंगे तभी कुछ हो सकता है। नहीं, और फिर मेरे को तो ये लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो अब जब क्या नाम है मिनी ऑप्शंस होंगे, उसमें सीएसके को अब अभी एक तरीके से एक पीछे से लात पड़ी है कि भाई थोड़ा सा तुम ढंग से ऑप्शन टेबल पे अपना वो किया करो। ज्यादा धोनी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, धोनी के बियॉन्ड भी कुछ देखो। धोनी को खुद पे भरोसा नहीं है, तुम धोनी पे भरोसा कर रहे हो। तुम धोनी पे भरोसा कर रहे हो। नहीं, और सिंपल सी बात यह है कि जो आदमी सिर्फ आईपीएल खेल रहा है पूरे साल में, पूरे कैलेंडर ईयर में, तो आप उसके बेसिस पे आप पूरी टीम नहीं बना सकते ना। आपको उसके बियॉन्ड भी देखना पड़ेगा। वही चीज हर्ट कर रही है सीएसके को इस साल। तो देखिए विकेट क्या जो कुछ ऐसा लगता है कि नए खिलाड़ियों को उन्होंने ऐसा बनाया है या तैयार किया है जो धोनी के बाद इस गेम को चला सके? ऋतुराज गायकवाड़ तो अब इंजर्ड होकर निकल गए बाहर। रविंद्र जडेजा को कप्तानी दी नहीं गई है, वापस धोनी के कंधों पे आ गया है। तो देखिए ना, आपने आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि ये देखिए, अगर उन्होंने तैयार किया होता कुछ तो शायद ऋतुराज गायकवाड़ के बाद कोई अभी कैप्टन होता, धोनी नहीं होते। जैसे आरसीबी की टीम में रजत पाटीदार को कैप्टन बनाया गया है, विराट कोहली के जाने के बाद फाफ डू प्लेसी भी कैप्टन रहे थे, फिर रजत पाटीदार बने गए। और बाई चांस अगर रजत पाटीदार भी इंजर्ड होते हैं तो अभी भी टीम के पास और कैप्टनसी ऑप्शन है। जैसे पांड्या कर सकते हैं कैप्टनसी, भुवनेश्वर कुमार कैप्टनसी कर सकते हैं, बिकॉज वो सनराइजर्स के लिए भी कर चुके हैं, और पांड्या ने भी लखनऊ सुपर जायंट्स की थोड़ी बहुत कैप्टनसी करी है। तो मतलब मल्टीपल ऑप्शन है। वहीं अगर मैं सीएसके की बात करूं तो उनको धोनी के अलावा कुछ दिखता भी नहीं है और ना ही कोई है। जब आपने कुणाल पांड्या बोला, मुझे लगा कहीं मुंबई से हार्दिक पांड्या को तो नहीं लेके आ रहे। नहीं, हार्दिक नहीं, कुणाल पांड्या। तो मतलब किस तरीके की पिच आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चेपॉक में, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी तक स्कोर हुआ नहीं है। हाँ, और वैसे भी स्लो ही विकेट रहता है हमेशा की तरह। यहाँ पे अभी भी आप या प्लेयर्स ज्यादा स्लो इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो अपने तरीके का विकेट बनाते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि हमें तो स्लो ही खेलना है, तो स्लो ही विकेट्स बनते हैं, है ना। और वही अगर हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी जो खेलने आएगा उसको भी डुबाएंगे। सही बात है। और अभी ये इरफान पठान ने भी कुछ टाइम पहले ये बात कही थी कि सीएसके का सब लोग इतना गुणगान करते रहते हैं, अपने घर पे वो स्लो विकेट्स बनाते हैं, वहाँ 3-3 स्पिनर्स खिलाते हैं, वो मैच जीत जाते हैं। और वही चीज अभी तक होती हुई आई है ना। लेकिन इस साल तो वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पिनर्स भी नूर अहमद को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी कोई खासा प्रभाव नहीं डाल पाया। और नूर अहमद ने भी शुरू के 2-3 मैचेस में ही किया था, अब तो वो भी मतलब ऑर्डिनरी से ही बॉलिंग करा रहे हैं। तो देखिए विकेट तो स्लो स्पिनर्स, मतलब स्पिनर्स को, स्लो बॉलर्स को सपोर्ट करेगा। अब देखते हैं क्या टैक्टिक्स रहती है टीम्स की। जब स्टार्ट हुआ था आईपीएल तो लगा था स्टार्टिंग में जैसे रचिन रविंद्र थोड़े टच में हैं। हाँ, डेविड कॉनवे को कुछ अनिश्चित कारणों के कारण बाहर जाना पड़ा, पर रचिन रविंद्र भी बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हो गए। जी जी बिल्कुल। और जैसे मैंने जैसे लास्ट मैच में से पहले जो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट खेली थी चेन्नई सुपर किंग्स, उस मैच में क्या नाम है ब्रेविस को टीम में फिर से लेके आया गया था। ब्रेविस एक मतलब इंजरी रिप्लेसमेंट होके आए थे गुरजनप्रीत सिंह की जगह, जिनको मुंबई जैसे विकेट पे बैटिंग करने को मौका नहीं दिया, मतलब उन्हें चांस नहीं दिया गया, जबकि वो 3 साल से मुंबई इंडियंस के लिए, 4 साल से मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे। कहीं ज्यादा ना बना दें, स्टार प्लेयर से ज्यादा ना बना दें। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्हें तो रन सही ही नहीं होते बोर्ड पे। वो तो एक ऐसी टीम है, उन्हें 160 170 में ही वो खुश रहते हैं। अब आप देखिए, नो उनका मानना है जब 180 हम नहीं चेस कर रहे तो दूसरे क्यों करें, सही बनवाई क्यों। सही बात है। देखिए, नो ऑफेंस, मैं रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा,
लेकिन अगर आप T20 क्रिकेट में 4 नंबर पे रविंद्र जडेजा को बैटिंग करवाना है तो आप समझ सकते हैं कि उस टीम की बैटिंग लाइनअप क्या रहेगी, है ना, क्योंकि रविंद्र जडेजा T20 के उतने कोई विख्यात बैट्समैन तो है नहीं, है ना। कहाँ रविंद्र जडेजा 4 पे आ रहे हैं और धोनी बिल्कुल 11 पे। हाँ धोनी तो अब वापस हालांकि थोड़ा सा ऊपर क्रम में सुधार किया है कप्तान बनने के बाद। कहीं ये गुस्सा तो नहीं था कि मुझे कप्तानी से हटाया इसलिए मैं नीचे खेल लूंगा बैटिंग? पता नहीं कि वो जब डाउन खेल रहे थे उस टाइम ऋतुराज गायकवाड़ ही कैप्टन थे, और जैसे ही वो खुद कैप्टन बने तो वो थोड़ा ऊपर आने लगे। तो ये चीज तो गायकवाड़ अलाउ नहीं कर रहे थे क्या? अब बताइए गायकवाड़ की क्या मजाल MS धोनी के सामने। लेकिन चलिए जो ये बात है, लेकिन आप ये देखते हैं ना कि जडेजा अगर 4th नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं तो फिर उस टीम के पास बैटिंग में स्ट्रेंथ ही नहीं है, है ना, डेप्थ ही नहीं है। तो शायद यही प्रॉब्लम है, यही खोखली, और इसी प्रॉब्लम को फिर से भी फेस करेंगे इस मैच में। और अगर मैं सनराइजर्स की बात करूं तो सनराइजर्स की बॉलिंग इतनी ज्यादा ही बर्बाद हो चुकी है ना। अब सनराइजर्स के सामने तो 150 से ऊपर का स्ट्रोक भी काफी है। हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि सनराइजर्स ने कसम खा ली हमें 150 क्रॉस नहीं करना। सही बात है, या तो सीधे 300 बनाएंगे या फिर 140, 14 पे 4। सही बात है। नहीं, और जैसे सनराइजर्स की मैं बॉलिंग की बात कर रहा था, अब देखिए जो उनके 2 मेन बॉलर्स हैं मोहम्मद शमी और पैट कमिंस, अगर वो दोनों ही पूरे IPL में अभी तक इकोनॉमी उनकी 10 से ऊपर है तो आप लगा लीजिए फिर क्या ही बॉलिंग है उस टीम की। कल के मैच में सुधार लेंगे। हाँ ऐसी टीम के अगेंस्ट सुधार लेंगे जो रन्स बनाने नहीं चाहती है, तो बिल्कुल सुधर सकता है। विजय शंकर को कहाँ देख रहे हैं आप? तो 11 में देखते हैं या 15 में? मैं विजय शंकर को ग्राउंड के बाहर देखता हूँ है ना, क्योंकि वो उनके लिए वही पोजीशन सही है। बिकॉज विजय शंकर भी उस टीम में पता नहीं अभी 2-3 मैचेस से तो उन्हें बैटिंग भी नहीं मिली है खैर, तो अभी शायद इसी चक्कर में उनको टीम में रखेंगे कि नहीं यार तुम्हें अभी बैटिंग नहीं मिली तो तुम्हें भी जज नहीं करेंगे, मौके नहीं मिले। हाँ जज नहीं करेंगे। जब मिले थे तो बड़ी सेंचुरी मारी उन्होंने और दिल्ली ने 3-4 कैच छोड़े थे उनके, तब जाके 60 बनाए थे उन्होंने, 60-65 रन जो। बिल्कुल। वहीं ईशान किशन अपने फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं। ईशान किशन का तो स्नेक नहीं भी लग रहा है तो भी वापस चले जा रहे हैं कि अंडर कॉन्फिडेंट है, कौन टाइम पास करे विकेट पे, अंदर बैठूंगा आराम से। नहीं वो सही बात है, अंडर कॉन्फिडेंट है वो, इसलिए शायद चले गए थे। बिकॉज ना ही किसी ने अपील करी ना ही बैट करने के लगा, वो तब भी चले गए अंदर। एम्पायर का मन किया थोड़ा सर खुजा लूं, बॉलर ने अपील कर दी, आउट दे दिया। मतलब सर खुजा रहे हैं वो तो अपना खुद ही, क्या नाम है, ईशान किशन भी सर अपना खुजा रहे हैं कि हो क्या रहा है। मुझे लग रहा है पूरा सनराइजर्स ये भी अपना सर खुजा रहा है कि करना क्या है भाई। कैप्टन तो है ही बहुत बढ़िया उनके, पैट कमिंस कैप्टन है। और फिर आप देख लीजिए, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस स्लो विकेट पे वो 3-4 फास्ट बॉलर खिलाती है, एक एक्स्ट्रा स्पिनर, जो मैं इतने वीडियो से बोल रहा हूँ कि राहुल चार को एक मैच दे दो यार। अब पता नहीं इस मैच में भी देंगे या नहीं देंगे, जबकि अब तो विकेट वैसा ही है कि स्पिनर्स को सपोर्ट कर रहा है। तो अंसारी के साथ मेरे हिसाब से राहुल चार भी आने चाहिए टीम में। बिल्कुल। तो कमिंडो मेंडिस एक अच्छे बॉलर हैं उनके पास, बट बहुत ज्यादा चांस मिला नहीं उनको। हाँ जब से अब देखिए ना, जो ये विकेट है उसके हिसाब से तो उन्हें एक फास्ट बॉलर शॉट करना ही चाहिए। अब जैसे ईशान मलिंगा को खिला रहे हैं पिछले 2-3 मैचेस से, तो मुझे लग रहा है पैट कमिंस को ही शॉट हो जाना चाहिए। वो तो सबसे जरूरी है जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हो, जिस तरीके की कैप्टनसी वो कर रहे हैं, उनको हटा के सबसे बढ़िया क्लासन को कैप्टन बनाइए। वो आपके फॉर्म में भी है थोड़े, और वो कैप्टनसी भी, बिकॉज वाइस कैप्टन भी हुआ है टीम के, प्लस वो काफी बातें करते हुए दिखते भी है पैट कमिंस के साथ। दूसरा मुझे लगता है एक विकेट कीपर अच्छा चला सकता है। हाँ, ये हमने पहले ही बात करी है इस बार। बशर्ते ये ना कि अब धोनी को ही बनाए रखो कि कीपर हैं तो सब कप्तान तो यही रहेंगे। नहीं तो धोनी के साथ तो एक अलग ही, मतलब सीएसके टीम मैनेजमेंट और सीएसके फैंस का जो प्यार है वो अलग ही है। मतलब उन्हें धोनी के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, शायद वो 11 के 11 धोनी खिला दे, वो उनका बस चले। डगआउट में एक मंदिर बना दे, ग्राउंड पे ना भेजे। ये नहीं, मतलब पहले वो मंदिर उनके पाँव छू के फिर उसके बाद ग्राउंड पे उतरे, ये होना चाहिए। तो दोस्तों ये है लड़ाई जो कल होगी 9 और 10 नंबर के लिए या ये भी कर सकते हैं जैसे वो पुराने वॉर्स में ये होता था ना कि भाई तुम अपना एक बेस्ट खिलाड़ी उतार दो, हम अपना एक बेस्ट उतार देते हैं। क्यों 11 खिलाड़ियों को परेशान करते हैं, वही होगा। एक ओवर सुपर ओवर खेल लेते हैं, फिर आराम से चेन्नई के बीचेस में घूमा जाएगा। मतलब इतना लेम मैच होने वाला है कि मैं तो ये चाहूंगा कि बारिश आ जाए, मैच ना हो इतना लेम मैच है। एक पॉइंट लेके 9-10 पे रहो, बस 9-10 पे रहो अपने। सही बात है। देखिए क्या उम्मीदें हो गई हैं। एसआरएच वो टीम जिसने पहला जो शुरुआत की थी आईपीएल की, इतनी धमाकेदार शुरुआत, ईशान किशन जो कि धमाकेदार सेंचुरी से उन्होंने अपना आईपीएल स्टार्ट किया था। वहीं सीएसके जहां धोनी हैं जो एक तरह से भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं या पूजे जाते हैं अभी भी, बट कहीं ना कहीं एक मजाक बन के रह गई है दोनों टीमें। देखना होगा कि कल 9 और 10 की लड़ाई में कौन 9 तक पहुंचता है और कौन 10 तक।
या हो सकता है आगे वाले मैचेस में ऐसा कुछ उलटफेर हो जाए जैसा कि मुंबई ने किया कि भाई अगले 4-5 मैच जीत के और तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा मैच ये देखना। फिलहाल प्रीव्यू में इतना ही, देखते रहिए स्पोर्ट्स स्नैक्स। और जो हमारे दर्शक या दोस्त फैंटेसी गेम्स खेलते हैं वो हमारे टेलीग्राम ऐप पर आए, हम लोग अपनी टीम को अपडेट करते हैं हर मैच से पहले। आप वहाँ से गाइडेंस लेके और अच्छे अमाउंट जीत सकते हैं। थैंक यू।